बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम व्यू टैब के अंदर स्लाइड मास्टर को डिस्कस करेंगे। स्लाइड मास्टर असल में है क्या? जैसे कि इसका नाम शो कर रहा है कि मास्टर स्लाइड होती है। मास्टर स्लाइड से मुराद क्या है? देखिए, बाज़ दफा ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपने एक स्लाइड जो है वो डिजाइन कर ली और आपको दूसरी स्लाइड भी उसी तरह की चाहिए, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं, तो वो सेम इस तरह वो काम चला लेते हैं। लेकिन इस तरीके में काम तो हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा रिसोर्सेज खर्च होते हैं। आपकी जो प्रेजेंटेशन है ये ज्यादा हैवी हो जाती है, इसका साइज बढ़ जाता है। तो उसका तरीकेकार ये है कि हम लोग स्लाइड मास्टर यूज करें। अब वो कैसे होगा, उसके लिए मैं एक दफा इन स्लाइड्स को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे स्लाइड मास्टर के ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह के स्लाइड मास्टर यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास। अभी एक स्लाइड मास्टर मैंने बनाया, ये उसके सब मास्टर्स हैं, यानी सब लेआउट्स हैं। हम जो हमारा मुतलका डिजाइन है, हम उसको मास्टर बना लेंगे, यानी उसको डिजाइन कर लेंगे। वो ऑटोमेटिकली जब नई स्लाइड डालेंगे तो वही डिजाइन वहां पे आ जाएगा। अब इसको करना कैसे है? जैसे ये फर्ज करें, ये इस स्लाइड को हम डिजाइन करने वाले, हम इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक प्लेस होल्डर लगा देते हैं, यानी इधर हमें कोई पिक्चर चाहिए और वो पिक्चर भी हम अपने कंप्यूटर से ऐसे इंसर्ट करके पिक्चर इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये पिक्चर हमने इसके अंदर इंसर्ट कर इस प्लेस होल्डर के अंदर। ठीक है, तो ये पिक्चर इसके अंदर इंसर्ट हो गई है। अब यहाँ पे हमें एक और प्लेस होल्डर चाहिए, यानी यहाँ पे हमने कोई चार्ट डिस्प्ले करना, राइट? तो यहाँ पे चार्ट डिस्प्ले होगा। अब इसी तरह इसका जो थीम है वो हम चेंज करें, अप्लाई टू सिलेक्टेड, तो ये इस पे अप्लाई हो गया ये थीम। ठीक है, अब ये चीज हमें नहीं चाहिए, हम इसको डिलीट कर देते हैं, इस पूरे टेक्स्ट को। ये डिलीट हो गया, ये भी नहीं हमें चाहिए, ये भी हमें डिलीट करना, और ये फुटर चाहिए हमें, ये भी चाहिए हमें, स्लाइड नंबर चाहिए। हाँ, इसके बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं इस तरह, ये ब्लैक बैकग्राउंड भी चाहिए इस तरह। तो ये आप अपनी जरूरत के मुताबिक कलर्स वगैरह इसको सेट कर लें, और फिर इस स्लाइड मास्टर को जो आपने डिजाइन किया इसको हम क्लोज करें, तो ये स्लाइड मास्टर जो है वो क्लोज हो गया। अब देखें, जब भी हम न्यू स्लाइड डालेंगे तो वो सारी फॉर्मेटिंग जो आपने की होगी वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो ये था स्टूडेंट स्लाइड मास्टर का कॉन्सेप्ट, जिसमें अगर हमने बहुत सारी स्लाइड बनानी है और उस पे एक जैसा डिजाइन, तो हम स्लाइड मास्टर बना लेंगे। वही डिजाइन जो है वो सारी जैसे जैसे नई हम स्लाइड डालते जाएंगे वो डिजाइन वहां पे आता जाएगा उसी स्लाइड।